दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास होम रेमेडी के बारे में। हज़ारों साल से ये आयुर्वेद में और हमारे देश में इस्तेमाल होता चला आ रहा है। चाहे घरेलू नुस्खे हों, चाहे दवाइयाँ हों, इन सब में ये चीज़ इस्तेमाल होती चली आ रही है। आज हम बात करेंगे चावल के पानी की यानी मांड के बारे में। कई जगह पे इसको मांड बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको मांड बोलते हैं। तो इंडिया में के अलग-अलग हिस्सों में ये अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। ये चावलों का पानी यानी राइस वाटर। दोस्तों, चाहे आपकी स्किन की सेहत हो, चाहे बालों की सेहत हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी हो, हर तरीके से, कई तरीके से ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हज़ारों साल से तो ये आपकी स्किन और बालों के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ के लोग जो है, यहाँ की औरतें जो है ज़्यादातर अपने बालों को जो है चावल के पानी से धुलती हैं। चाइना में एक हुआंगलू नाम का एक गांव है। यहाँ की औरतें दुनिया भर में फेमस हैं अपने बालों के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की औरतों के बाल होते हैं 5-5 फीट लंबे बाल होंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक यहाँ बनाए रखे हैं। इनके बाल इतने सुंदर होते हैं, लंबे होते हैं, घने, मजबूत होते हैं और ये अपनी जो नॉलेज है, इसकी ट्रेडिशनल नॉलेज है चावलों के पानी से बालों को धोने की, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी ये नॉलेज प्रिजर्व रहती है। और नेचुरली यानी ये जो औरतें पहले अपने बाल इससे धुलती थीं, उनके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया, उनकी बेटियों ने अपनी बेटियों को सिखाया। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है हज़ारों सालों से और ये इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल के पानी को देती हैं। ये चावल के पानी से अपने बालों को धुलती हैं और अपनी स्किन पर भी ये अप्लाई करती हैं। तो हमारे देश में भी ये चावल का पानी बहुत सालों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ये बालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो आपका उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बालों को इस चावल के पानी से, मांड से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि ये बालों को हर तरीके से हेल्प करता है, बालों को हर तरीके से हील करता है, आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनाता है, बाल टूटने से रोकता है, बालों को मोटा घना बनाता है और जो हेयर डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है। कई तरीके से बालों की मदद करता है। तो आइए जानते हैं बालों को मिलने वाले इसमें जो क्या-क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिससे बाल इतने हेल्दी बनते हैं। दोस्तों, राइस वाटर में बालों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें सभी कुछ पाया जाता है। इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है इसमें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों को नुकसान से बचाते हैं। और ये जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कई तरीके से बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों को घना बनाते हैं। इसमें तो फर्मेंटेशन के बाद, जैसे अगर आप इस पानी को 1-2 दिन के लिए रख दो तो इसमें जो फर्मेंटेशन हो जाता है उसके बाद तो इसमें और ज़्यादा मिनरल ऐड हो जाते हैं और ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से हेयर टॉनिक का ये काम करता है। ये फ्रीजी हेयर को ख़त्म करता है, कम करता है, बालों को सीधा बनाता है, चमकीला बनाता है, स्मूथ बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, यहाँ तक कि बालों को टूटने से बचाता है। और तो और इसमें ये जो दो मुँहे बाल होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो कंप्लीट हेयर टॉनिक है ये। राइस वाटर में इनोसिटोल पाया जाता है। इनोसिटोल कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनोसिटोल आपके बालों को चमकीला बनाता है, मजबूत बनाता है, इसकी फ्रीजीनेस को ख़त्म करता है, इसकी फ्रीजीनेस को कम करता है और दो मुँहे बालों को ये ख़त्म करता है, जड़ से मजबूत करता है बालों को। बालों के लिए क्या-क्या नहीं है इसमें। ये इनोसिटोल आपने देखा होगा मार्केट में आजकल सप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, लेकिन आपको ये घर पर ही मिल रहा है नेचुरली। इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है और ये नेचुरल आपको इनोसिटोल आपके चावलों से मिल रहा है, आपको राइस वाटर से मिल रहा है। दोस्तों, बालों के लिए बालों की जो सेहत होती है इसके लिए 2 चीज़ें की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो आपकी स्किन की सेहत सही रहनी चाहिए और एक बालों की खुद की सेहत सही रहनी चाहिए। स्किन में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है और बालों की जो प्रोटीन होती है वो केराटिन कहलाती है। ये दोनों प्रोटीन अगर स्किन में बन रही है सही से और बालों में ये केराटिन प्रोटीन बन रही है सही से तो फिर बालों की सेहत नेचुरली सही रहती है। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बनती है अमाइनो एसिड से और ये अमाइनो एसिड्स आपके राइस वाटर में पाए जाते हैं नेचुरली। तो कितना कमाल का है ये राइस वाटर या मांड जो है, इतना कमाल की चीज़ है आपके बालों के लिए कि नेचुरली आपको ये प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है।
इन्हीं प्रोटीन की वजह से जो केराटिन प्रोटीन होती है, बाल मजबूत बनते हैं, घने बनते हैं और इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा दोस्तों मांड में स्टार्च पाया जाता है। ये स्टार्च आपके बालों के कोने-कोने में पहुँचकर उसको रिपेयर करता है, उनको स्मूथ बनाता है और घने बनाने में मदद करता है। इस तरीके से बालों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मांड का अगला हेल्थ बेनिफिट दोस्तों आपकी स्किन के लिए है। स्किन के लिए भी ये जैसे बालों के लिए वरदान है, ऐसे ही आपकी स्किन के लिए वरदान है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी, ई, विटामिन ए पाया जाता है। ये सारे विटामिन्स, ये सारे मिनरल्स भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये स्किन को स्मूथ बनाता है, चमकदार बनाता है। स्किन के में एक्ने अगर हो गए हैं, स्किन पे दाग धब्बे हो गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं, बुढ़ापे के साइंस को ये कम करता है। यानी बुढ़ापे की वजह से होने वाले जो स्किन पर असर होते हैं उसको स्लो डाउन करता है, कम करता है। इसमें पाए जाने वाला इनोसिटोल कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन टाइट लगती है, चमकदार बनती है, खिली-खिली बनती है, रूप निखर कर आता है। अगर आपकी स्किन झुलस रही है, सन की जो रेज होती हैं उनसे जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, स्किन झुलस रही है, तो ऐसे में मांड का आप यूज़ कर सकते हैं सन स्क्रीन की तरह। ये यूवी रेस से होने वाले जो सेल डैमेज होते हैं, हमारी स्किन में डैमेज होता है, उसको बचाता है, उससे पड़ी हुई झुर्रियों को ख़त्म करता है, सन बर्न को ये ख़त्म करता है। तो इसके लिए आप इसका लेप लगाकर या इसको स्प्रे करके आप सन में सूरज की रोशनी में निकल सकते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे यूवी रेस का असर नहीं होता है हमारी स्किन पर। इसके अलावा दोस्तों चावल का पानी, राइस वाटर यानी मांड जो है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी वरदान है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, लूज कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब के लिए लूज स्टूल में भी ये दिया जाता है, लूज मोशन जो हो जाते हैं उसमें भी ये दिया जाता है। कई तरीके से ये हीलिंग करता है। अल्सर डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट होता है, हमारा पूरा रास्ता होता है, उसको चिकना बनाता है, स्मूथ बनाता है और डाइजेशन में एड करता है। इसका स्टार्ची नेचर जो है हमें कई तरीके की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फर्मेंटेशन के बाद जो इसमें मिनरल ऐड होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इवन इसको मॉर्निंग ड्रिंक के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई तरीके से इसकी कांजी भी बनाई जाती है। कांजी बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है, फर्मेंटेशन के बाद प्रोबायोटिक्स ऐड हो जाते हैं। कितने महंगे-महंगे आप प्रोबायोटिक्स आप मार्केट से लेते हैं, वो भी केमिकल बेस्ड होते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, आपको नेचुरल प्रोबायोटिक मिल रहे हैं मांड से। और ये प्रोबायोटिक आपको गट फ्रेंडली होते हैं, आपकी जो गट होती है, आपकी आंतें होती है, उसको सही रखते हैं। इसमें गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो गट हेल्थ, डाइजेशन, आपके खाने को पचाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको यूटीआई है यानी पेशाब में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेशाब में एसिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में मांड चावल का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है और उसकी जो एसिडिटी है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। अगर डायरिया हो गया हो तो ऐसे में चावल का पानी, मांड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डायरिया होने पर पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। ऐसे में चावल का पानी इन सब कमियों को दूर करता है। इस कमी को दूर करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, आईवी लाइन पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चावल का पानी इस्तेमाल करें तो ये भी रिप्लेनिश करता है बहुत तेज़ी से लॉस हुए हुए फ्लूइड को, लॉस हुए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि इसमें मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन भरपूर मात्रा में है, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ऐसी कंडीशन में भी। औरतों की हेल्थ के लिए भी चावल का पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे पीरियडिक पेन हो, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो, पेन हो या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या फिर सफ़ेद पानी हो, इन सब में चावल का पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसको सही रखने में। दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि इसका चावल का पानी को हमको तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों इसके कुछ तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप 1 कप चावल ले लीजिए और उसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसको 2 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही रख लीजिए और एक बार हिला के इसको छान लीजिए और ये जो छना हुआ पानी आया है ये आपका तैयार है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसको भिगो के रख दीजिए, रात भर के लिए भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसको जो है हल्का सा उबाल लीजिए, तो ये भी चावल का पानी आपका तैयार हो जाता है। और एक अगर आपको चावल वेस्ट नहीं करने हैं तो जब भी चावल घर में बनाए जाते हैं तो पहले उनको अच्छे से धो लीजिए ताकि धूल और जो उसमें तिनके होते हैं वो निकल जाएं। फिर उसके बाद चावल को उबालें, उसमें उसको प्रेशर कुकर में नहीं उबालना है चावल को, उसको किसी भगोने में ओपन बर्तन में उबालना है।
तो जब चावल गल जाए और उसमें जो पानी आपको रखना है, जैसे नॉर्मली अगर आप पानी चावल गलाने के लिए रख रहे हैं उसमें बर्तन में, तो उससे लगभग 1.5 गुना पानी आप उसमें चावल में डालें, ताकि चावल पहले गल जाए और उसका जो पानी है वो बचा रहे। तो जो ये पानी बचता है चावल उबालने के बाद, फिर उसको निथाल लेते हैं, उतार लेते हैं। इसी को मांड बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और कई जगह पर भी मांड बोला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। फिर इसको आप जो है अगर ओरली ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर या फिर थोड़ा सा हल्दी मसाला डालकर उसको, इसका स्वाद जो है बनाकर आप उसको ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इसको पी सकते हैं। अगर कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो उनको नमक नहीं डालना चाहिए, उसको डायरेक्टली भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये चावल का पानी तैयार है। स्किन के लिए आपको क्या करना है कि जो चावल का पानी है उसको किसी बोतल में भर लीजिए, स्प्रे वाली बोतल में उसको स्प्रे कर लीजिए। इस तरीके से ये स्किन पे लग जाता है। ऐसे ही बालों में इस्तेमाल करने कैसे करना होता है इसको, बालों में भी आपका स्प्रे करना है। स्प्रे करके जो है फिर बालों को जो है मोड़ कर रख लीजिए, लगभग आधा घंटा 40 मिनट उसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर उसको सादे पानी से या फिर शैम्पू से धो सकते हैं। तो ये तरीका होता है बालों में इस्तेमाल करने का। इससे बालों की चमक बढ़ती है। बाकी पिछले फ़ायदे मैंने जो बाकी फ़ायदे हैं वो पीछे वीडियो में बता ही चुका हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कांजी भी बनाई जाती है। तो कांजी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि चावल को भिगो देना है। यानी अगर आप 1 गिलास जो है चावल ले लीजिए और उसमें 2 से ढाई गिलास जो है पानी ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसको 6 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के रखे रहने दीजिए। फिर क्या करना है कि उसको जो है ऐसे ही चावल समेत 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद चावल सहित उसको जो है ब्लेंड कर लेना है। यानी उसी चावल को उसमें पीस लेना है ब्लेंडर में। तो इस तरीके से कांजी तैयार हो जाती है। फिर इसमें जो है नमक, मिर्च और ये फिर ऐड करके कई तरीके से अपने देश में खाया जाता है, उसको ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी उसको कांजी को पी सकते हैं। कांजी बहुत अच्छी ड्रिंक होती है, मॉर्निंग ड्रिंक होती है, सारा दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चावल के पानी को, मांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बालों के लिए तो आप इसको हफ्ते में लगभग 2 बार तो इसको बालों में अप्लाई करना ही चाहिए, बालों की अच्छी सेहत के लिए। क्योंकि डेली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में भी अगर 2 बार अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए तो ये बहुत है। और अगर ओरली आप ले रहे हैं तो आप इसको डेली पी सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।